नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक लंबी बातचीत हुई है टेलीफोन पर, और दोनों देश ने वर्ल्ड लीडर के बीच में अब बातें क्या क्या हुई हैं इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ कॉमेंट भी अपना जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई है वो किस मुद्दे पे बातचीत हुई है और क्या बातचीत हुई है, हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रंप ने बोला था कि हम अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका का तो हम 1 मिनट में ही लड़ाई को रुकवा देंगे। वैसे जब ये बात बोले थे तो रूस के जो राजदूत हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा था कि ये संभव नहीं है। लेकिन आज फिर बातचीत हुई है इन लोगों के बीच में, और बातचीत बड़े ही दोस्ताना अंदाज में हुई है। और बातचीत ये हुई है कि आप क्रीमिया को अपने पास रखिए, यानी 2014 में रूस ने जो यूक्रेन का क्रीमिया था उस पर कब्जा कर लिया था, तो क्रीमिया को आप अपने पास ही रखिए। और यूक्रेन है जो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से प्रपोजल रखा है। अब सवाल यही होता है कि तब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई किस बात की हो रही थी, कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। लाखों लोग मारे गए, कई बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग, इसमें बहुत लोग मारे गए। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? कहते हैं ना, न खुदा ही मिले, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। यानी यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर तो पहले भी नहीं था, क्रीमिया रूस के पास पहले से भी था। तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई है, तो पुतिन को इस लड़ाई से क्या मिला, या जेलेंस्की को इस लड़ाई से क्या मिला, यानी यूक्रेन को क्या मिला? शायद किसी को कुछ नहीं। यानी लड़ाई सिर्फ ईगो की थी, ये बात सब दुनिया जानती थी, और ईगो के चक्कर में लाखों लोग मारे गए। अभी जो लड़ाई हुई है, अभी जो लंबे समय से युद्ध चल रहा था, रूस ने यूक्रेन के करीब 20% जमीन पर कब्जा कर रखा है। और जो अमेरिका की रक्षा जो के लोग देखते हैं, वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि रूस उस 20% जमीन को भी अपने पास रख ले। तो यूक्रेन को क्या मिला? अब मजे की बात तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि हम यूक्रेन की मदद जो अभी तक किया गया है, हम उसका पैसा लेंगे। यानी हम जितने अभी तक हथियार, गोला बारूद जो बाइडेन सरकार में उनको दिया गया है, उसका हम उसका कीमत लेंगे। और अगर आपके पास कीमत नहीं है तो आप अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम उपयोग करेंगे। यानी यूक्रेन को कुछ नहीं मिला। मजे की बात यहां पर यह है कि भारत ने जो विदेश नीति जो उस लड़ाई के दौरान उन्हें अपना लिया, जो डिसीजन लिया कि हम रूस से संबंध नहीं तोड़ेंगे, ये बहुत ही शानदार डिसीजन था। नहीं तो आज भारत मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, क्योंकि अमेरिका अपना स्टैंड बदल लिया। यूरोप के लोग अमेरिका नहीं तो कौन रे वाली बात है। यानी फ्रांस और जर्मनी अभी सोच रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका इस लड़ाई से हट जा रहा है तो हम लोग जर्मनी और फ्रांस कितने दिनों तक यूक्रेन की मदद करेंगे। अब यूक्रेन को मिला क्या? यूक्रेन के कई बहुत लंबे बॉर्डर पर रूस का कब्जा हो गया। नेटो का मेंबर पहले भी नहीं था, क्रीमिया के लिए लड़ाई थी, क्रीमिया अभी भी रूस के पास ही है। यानी यूक्रेन में जो लाखों लोग मारे गए और इस लड़ाई में, तो टोटल ईगो की लड़ाई थी। यानी पुतिन और जेलेंस्की की लड़ाई थी ये, जिसमें दो देशों की लड़ाई बनाकर और लाखों लोगों को मरवा दिया गया। ये है वर्ल्ड लीडर जो की ताकत। ये अपने ईगो के आगे मानवता को तार तार कर देते हैं। आज इस लड़ाई में कुछ नहीं मिला, यानी यूक्रेन अब उस लड़ाई का मुआवजा देगा। अमेरिका ने जो उनकी मदद की है इस लड़ाइयों के पिछले बाइडेन सरकार में, अब ट्रंप बोल रहे हैं उसका हम पैसा लेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं तो अपने प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हम दोहन करेंगे। यानी कुछ नहीं मिला यूक्रेन को। यूक्रेन को यहाँ तक कि जो क्रीमिया भी उसको वापस नहीं मिला। यूक्रेन को जो उसके जो लैंड पर 20% रूस कब्जा कर ले उसको भी वापस नहीं होने वाला है। और उसको जो लड़ाई के दौरान जो उसने अमेरिकी मदद लिया है उसका पैसा भी उसको देना पड़ेगा। और दूसरे चीज वो नेटो का मेंबर भी नहीं बनेगा। यही बात तो हुई है ट्रंप में और पुतिन के बीच में। और दूसरी चीज की रूस को भी क्या मिला है? क्रीमिया तो उसके पास पहले से ही था, 2014 में ही क्रीमिया उसके पास था।
दूसरी बात, नेटो का मेंबर तो यूक्रेन कभी भी नहीं था, तो फिर लड़ाई किस बात की हुई थी? ये लाखों लोग क्यों मारे गए? आज ये मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज कि अमेरिका के जो विदेश नीति, प्रेसिडेंट बदलता है तो उनका विदेश नीति बदल जाता है, तो अमेरिका पर भरोसा कौन करेगा? ये भी एक सवाल है। आज जो यूरोपीय यूनियन, जो नेटो के मेंबर थे, जिसमें फ्रांस था, जर्मनी था, ब्रिटेन वगैरह थे, ये अमेरिका के बल पर थे। और अमेरिका ने जिस तरह अपना यू टर्न ले लिया, तो यानी कहने का मतलब यह है कि नेटो का अब विश्वास कौन करेगा नेटो पर? जो ये लोगों ने अपना एक यूनियन बनाए थे कि भाई हमारे ऊपर कोई, अगर नेटो मेंबर के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम लोग एक साथ मिल के लड़ेंगे, लेकिन यहां पर तो अमेरिका यू टर्न ले रहा है। यानी कहने का मतलब यह कि नेटो भी आज के दौर में उस एक तरह से निष्क्रिय संगठन माना जाएगा, क्योंकि कोई भी देश अब अपने बल पर ही लड़ेगा। वो जानता है कि नेटो के लोग अमेरिका के बल पर हैं और अमेरिका कभी भी यू टर्न ले सकता है। तो ये एक सवाल ये पैदा हो गया है कि आज अमेरिका पर विश्वास कौन करेगा? अगर भारत ने, जैसे कि बाइडेन सरकार ने भारत पर दबाव डाला था कि आप रूस से संबंध तोड़िए, उससे संबंधों को कमी लाइए, लेकिन भारत ने ये बात नहीं मानी। उसने बोला कि हमारा रूस आजमाया हुआ दोस्त है और हम उसके साथ देंगे। अगर भारत अमेरिका के दबाव में आकर अगर अमेरिका की तरफ झुकता और अमेरिका के इशारे पर काम करने लगता, तो आज उसका एक भरोसेमंद दोस्त उसके हाथ से निकल गया होता है। यानी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हम रूस से संबंध रखेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, अमेरिका के दबाव में हम नहीं आएंगे। यानी अमेरिका के दबाव में कोई भी डिसीजन आज के दौर में लेना मूर्खता है, क्योंकि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, उसको दूसरे के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं। अगर आज अमेरिका, भारत अगर अमेरिका के हिसाब से रूस से अपना संबंध तोड़ लेता और अमेरिका के लिए ऐसा करता, अमेरिका के इशारे पर अगर इस तरह काम कर देता, आज ट्रंप भी अपना यू टर्न ले लेते, तो रूस के क्या मुंह दिखाता हो कि भाई रूस ने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया, हर मुद्दे पर भारत का साथ दिया, और जब रूस पर जरूरत पड़ी तो भारत ने पीछे अपना कदम खींच लिया। ये तो मूर्खता वाली बात होती ना। तो इसलिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि हम रूस के साथ देंगे चाहे जो भी हो। तो ये अब देखिए, इस लड़ाई में जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ यही बात कि ये ईगो की लड़ाई थी। इसमें ना कोई टेरिटरी की लड़ाई थी, ना इसमें किसी आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। ये एक तरह से यूक्रेन यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, नेटो का एक मोहरा बन गया, और इस मोहरा बनने पर उसे मिला भी कुछ नहीं। ना क्रीमिया उसे वापस मिला, ना ही वो नेटो का मेंबर बन पाया, और अपने लाखों लोगों की हत्याएं उसकी हो गई, लाखों लोग मारे गए इस लड़ाई में, और अपना 20% और लैंड भी गंवा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मूर्खता और नेटो और अमेरिका के बहकावे में आकर। आज यूक्रेन के लोग क्या सोचते होंगे कि अमेरिका कितना विश्वसनीय है। अमेरिका एक टोटल अपना इंटरेस्ट देखता है, ये सब दुनिया जानती है। अपने इंटरेस्ट के लिए वो दुनिया को में लाशों का ढेर बिछा सकता है, बारूद से पूरी दुनिया को जला सकता है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए ये बात तय थी कि भारत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि रूस भारत का एक आजमाया हुआ दोस्त है। हर मुसीबत में रूस ने भारत की मदद की है, और इस समय अगर रूस का साथ भारत नहीं देता तो अपना एक विश्वसनीय दोस्त खो देता। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा डिसीजन था कि उसने रूस का साथ दिया। उसने बोला कि हम आपसे जो मदद हो सकती है मैं करूँगा, और हम आपकी मदद इतना ही कर सकते हैं कि हम आपके जो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो हम आपके तेल जो पर आपकी इकोनॉमी जो चलती है, हम आपका वो तेल खरीदेंगे। कोई प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया, उसने तेल खरीदा, और भारत ने जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल का उथल फुथल होता है उसको भी कंट्रोल किया। यानी भारत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। मोदी सरकार इसके लिए बधाई का पात्र है। इतना शानदार डिसीजन मोदी सरकार ने लिया था। और यूक्रेन एक मूर्ख बना। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इन यूरोपियन देशों और अमेरिका के पूर्व भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग बस अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और दूसरी बात कि अब नेटो के जो भी मेंबर हैं, यहाँ मामला चीन पर भी जा सकता है। चीन अभी ताइवान का जो उनका जो मसला है,
कि चीन हमेशा पीछे कदम खींच लेता है, कहीं नेटो आ जाए या अमेरिका अपने नेटो साथियों के साथ हम मिलकर ताइवान के मदद न करना शुरू कर दे। तो अब चीन को भी लग गया है कि ये नेटो कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, और आने वाले समय में रूस का को नक्शे कदम पर चलते हो सकता है चीन भी ताइवान पर कुछ एक्शन ले ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया देखती रह जाएगी, उसको वो अपना ताइवान अपना मिला भी सकता है, क्योंकि ये नेटो वेटो कुछ आते आएंगे नहीं, और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ये सिर्फ अपनी स्वार्थ देखते हैं। तो कुल मिलाकर आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हम आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ कमेंट वगैरह भी दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।